तमाशा। देख लिया ना बैजू को, अब घर चल बिट्टी, गरीब का सपना कभी सच नहीं होता। लेकिन बापू, बैजू भी तो गरीब है। था कभी, पर अब नहीं। गरीब जब एक बार गरीबी के फंदे से निकल जाता है तो पीछे मुड़कर नहीं देखता। दूसरे गरीब उसके लिए अछूत हो जाते हैं। बैजू ऐसा नहीं है बापू, मैं सम्मेलन जरूर जाऊंगी। धर्मा, पहले की तरह गलत चीज पार ना हो। आप निशा खाते रहिए। ये सब क्या है? एक बेकसूर की रक्षा के लिए। ले जाओ इन्हें। क्या तू मुझे भी पुलिस में देगा? देना तो चाहिए, लेकिन फिलहाल इनसे ही काम चल जाएगा। हे भगवान, मैंने रुक्मिन की कोई खोज खबर नहीं ली, वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। पिताजी, आप चिंता छोड़ दीजिए। मैं जानता हूं बैजू मेरा भाई है। बेटे, भावनावश मैंने बहुत बड़ी गलती की, जिसके लिए मैं तुम्हारा कसूरवार हूं। तो फिर मेरा कर्तव्य क्या है? कुल और घराने की मर्यादा का पालन करना। अध्यक्ष महोदय और उपस्थित सज्जनों, खान साहब से गुस्ताखी की माफी चाहते हुए जज कमेटी बैजू यानी बैजनाथ जी से कुछ जानना चाहती है। पूछ लो जो पूछना चाहते हो। आपका घराना किस संगीत घराने से संबंध रखता है, क्या आप बताएंगे? मां के घराने से। ये कोई घराना नहीं हुआ, शायद तुम समझे नहीं। मेरा मतलब बैजनाथ का घराना उसकी मां रुक्मिन का घराना है। रुक्मिनी रशीद अहमद खां की शागिर्द है, इसलिए बैजनाथ का घराना रशीद अहमद खां का घराना है। आपको कोई एतराज? जी नहीं, कोई एतराज नहीं। इस प्रतियोगिता के तुम्हें सारे नियम तो मालूम होंगे ना बेटा? जी हाँ, गुरु बाबा ने मुझे सब समझा दिया है। अब मुझे कुछ नहीं पूछना है। ठहरिए, मुझे कुछ कहना है। कहिए। आप सब लोगों को मेरे बारे में पूरी जानकारी हो गई। मैं जिस बिरादरी का हूं, उस बिरादरी का एक भी प्रतिनिधि इस पंडाल में नहीं है। आपके तबके के सारे लोग यहां मौजूद हैं, लेकिन मेरी बिरादरी के लोग इस पंडाल के बाहर खड़े हैं। उन्हें भीतर नहीं आने दिया गया। पुलिस उन्हें लाठियों से मार रही है। हां, मैं मानता हूं उनके पास टिकट नहीं है, लेकिन उनके पास टिकट खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है, कोई सिफारिश वाला भी नहीं है। वो इस देश के गरीब है। लेकिन आप बताइए, क्या वो उस देश के वासी नहीं है? क्या उन्हें इतना भी हक नहीं कि वो इतने बड़े संगीत सम्मेलन में भाग ले सके? मेरी शर्त सुन लीजिए, जब तक इन लोगों को इस सम्मेलन में स्थान नहीं मिलेगा, मैं इस प्रतियोगिता में शामिल नहीं होऊंगा। लेकिन इतने सारे आदमी, आप ही बताइए, इस पंडाल में इतने सारे आदमी कैसे आएंगे? इसमें घबराहट की कोई बात नहीं है। आसपास की कनातें हटवा दीजिए। मेरे साथी लोग जमीन पर बैठ जाएंगे, उन्हें जमीन की आदत है। ठीक है, मैं अभी इंतजाम कर देता हूं। ठीक है। आप शुरू कीजिए। नहीं, आप बड़े हैं, पूज्य हैं, आप शुरू कीजिए। सबसे पहले मैं अपने पिता, अपने गुरु का वंदन करता हूं। मेरे बुजुर्ग खान बाबा, मां, जिनसे भी मैंने गाना सीखा है, उनके चरणों में अपना यह गीत मैं समर्पित करता हूं।
सरयू किनारे लहरों से स्वर चुनते हैं। दो मतवारे सरयू किनारे लहरों से स्वर चुनते हैं। प्रीत का ताना बाना, प्रीत का ताना बाना घूमते हैं। दो मतवारा सरयू किनारे लहरों से स्वर चुनते हैं। दो मतवारे। अपनी ही धुन में डूबे रहे ओ जो भी कहें सरगम में कहें। सारे गामा गारे गामा मागा मागा टूटे न ये प्रीत का धागा धागा। सारे गामा पादा नि सा धा नि सा नि धा पा मागा मागा टूटे ना ये प्रीत का धागा धागा। पासा पासा मेरे पासा मन है युग युग से प्यासा। ओ कभी किसी स्वर पर रुक जाते कभी किसी स्वर पर रुक जाते, कभी कान लगा कर सुनते हैं। दो मतवारा सरयू किनारे लहरों से स्वर चुनते हैं। दो मतवारे। कब दिन डूबा सांझ हुई और कब रजनी कजराई। वो क्या जाने बैठे मापे जो मन की गहराई। पदनी सा मा पा मा पा पा मा पा धा नि गा मा गा मा मा गा मा पा दा रे गा ग सा रे गा मा पा सा रे गा मा पा धाओ रे धाओ रे धाओ रे स्वर की ओर। होने को है होने को है होने को है नई भोर। अधिक समय तक टिकते नहीं यहाँ बालू के घर सुनते हैं। दो मतवारा सरयू किनारे लहरों से स्वर चुनते हैं। दो मतवारे।
जब तक गीत अपूर्ण तभी तक गाने का आनंद प्रिय। सरे सन सरे रे ग रे सा रे ग म ग रे ग म प म म ग ग ग रे रे ऐसा नित नित नए नए स्वर सूझे, नित उपजे नए नए छंद प्रिय। जब तक गीत अपूर्ण तभी तक गाने का आनंद प्रिय। नित नित नए नए स्वर सूझे, नित उपजे नए नए छंद प्रिय। दीपक पूर्ण तो हो अंधियारा, हो जीवन पूर्ण तो मौन की धारा। पिताजी, मैं माँ को ले आया हूँ। बैजू, बैजू, मेरे बेटे, माँ, मेरे लाल, कहाँ चला गया था? मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था? रुक्मिणी, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? बैजू, तुम माँ से मिल लिए। ये हमारे पिताजी हैं। माँ? हाँ बेटा, ये तेरे पिताजी हैं और ये तेरे बड़े भाई हैं। भाइयों, आज सबको कुछ ना कुछ मिल गया। एक अनाथ बेटे को
एक महान पिता मिला, एक देवता स्वरूप भाई मिला और एक सरस्वती रूपा मां मिली। मां को पति मिला, पिता को पत्नी मिली। लेकिन मेरे दुख सुख के साथी, मेरे बस्ती वाले, मेरे रिक्शे वाले भाई, वो प्यार से पके पराठे खिलाने वाली मेरी अम्मा, हां वो सब लोग जिनका परिचय मैंने आपको गरीब कहकर दिया था, इस अमीरों के बाजार में एक बार फिर लुट गए। उनका ये बैजू आज बड़ा आदमी बन गया। अगर आज मैं उन्हें इस तरह लुट जाने दूं, मजबूरी का हाथ थामे खाली दामन वापस लौट जाने दूं, तो आज के बाद कोई गरीब किसी बेसहारे को सहारा नहीं देगा। बैजू। हाँ मां, हाँ। अगर आज मैंने इनका साथ छोड़ दिया तो ये मुझे कहेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन शायद जिंदगी भर मुझे माफ भी नहीं करेंगे। नहीं। मैं उन्हीं के पास जा रहा हूं मां, मैं उन्हीं के पास जा रहा हूं। रोक लीजिए उसे, रोक लीजिए। मैंने तो जिंदगी में दुखी दिया है, माँ। प्यार कभी नहीं दिया। उसे जाने दो माँ, अब वो हमारा नहीं है, अब वो जनमानस का दुलारा है। चल कमली। छोड़ दे मेरा हाथ और जाके उसी का हाथ पकड़। किसका? उसी चमकुइया का। ऐसे नहीं कहते, वो तो कला की देवी है। फिर मैं क्या हूँ? तुम प्यार का सावन हो। सच? बेटा, मनुष्य के बस में कुछ नहीं होता। वो चाहता कुछ है और होता कुछ है। जय विधि राखे राम, तही विधि रही है।